ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके अमेरिका से लौट आई था और पापा की तबीयत खराब हो गई, इसलिए हमारी कंपनी का कुछ अर्जेंट बिजनेस हैंडल करने मुझे ही कोटी जाना पड़ा। यूं तो दिल्ली से कोटी का सफर सिर्फ चंद घंटों का है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि जिस सफर पर मैं चला था वो मुझे बहुत दूर ले जाएगा। जिंदगी और प्यार दोनों का मतलब समझा देगा। पट्टी और चाय लाना तो। लाया साहब। चल चल निकल यहाँ से। तुझ पे तरस खा के मैंने तुझे खाने के लिए एक दो बार क्या 2 रोटियां दे दी। तुझे तो मुफ्त में रोटियां तोड़ने की आदत ही पड़ गई है। चल बाहर निकल और आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल भी मुझे मत दिखाना, समझा तू? भाग यहाँ से भिखारी कहीं का। ए छोटू, आज के बाद ये नजर नहीं आना चाहिए, समझा? चल भाग। ये लो बाबा, कुछ खा लेना। अब पैसे नहीं चाहिए मुझे, पेट भर गया मेरा। बहुत देर कर दी आने में तूने, शुक्र है आ तो गया। शुक्रनिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तू है, तू ही है वो। तेरे से होगा, तेरे से ही होगा। आप जानते हैं सर? जी, बाबू है ये, ग्लेन मैनोर का केयरटेकर। लेकिन इससे अचानक हुआ क्या डॉक्टर? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक? जी हाँ। ये माधव और उसके साथी हैं। ये घर के दूसरे नौकर हैं। बाबू को हॉस्पिटल लेकर यही लोग आए थे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी इनसे बात कर लेता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है। नमस्ते साहब। नमस्ते। माधव, बाबू के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। डॉक्टर्स ने कहा है कि बाबू की मौत हार्ट अटैक से हुई है। कोई अटैक वगैरह नहीं आया था साहब उसे। उसकी मौत का कारण वही शैतान है। शैतान? हाँ साहब, वही शैतान जो उस घर में रहता है। हमने आपके पिताजी को भी कई बार समझाया, लेकिन उन्होंने हमारी बात मानी नहीं और उसका खामियाजा बाबू की जान गंवा कर देना पड़ा। माधव, बाबू की मौत हार्ट अटैक से हुई है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ लिखा हुआ है। साहब ये रिपोर्ट वगैरह आप शहरी लोगों की बातें हैं, लेकिन अब हम उस घर में नहीं रह सकते साहब। शंकर, साहब को चाबी दे दो। माफ करना साहब, हमें पैसों से ज्यादा अपनों की जान प्यारी है। चलो शंकर।
उनका कहना है कि इस घर में कोई भूत प्रेत है और उसी ने बाबू की जान ली है। बेटा, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। नॉनसेंस तो है डैड, लेकिन शंकर और माधव इतने डर गए कि काम छोड़ के ही चले गए। देखो बेटा, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है और रिसेशन के इस टाइम में हमारी रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म की सबसे बड़ी डील है। हो सकता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स इस डील को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। मे बी यू आर राइट डैड। और मिस्टर मित्तल, जिन्हें हमने ये प्रॉपर्टी बेची है, वो 10 दिन के बाद वहां पहुंचने वाले हैं। अगर उन्हें ऐसा लगा कि डील में कोई गड़बड़ है तो वो डील को कैंसिल भी कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड। दैट मीन्स कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 दिन है। यू आर राइट बेटा, वी कांट लेट दिस डील गो बैड। डोंट वरी डैड, आई टेक केयर ऑफ इट। ओके बेटा, बाय। बाय डैड।
कौन है? Who's there? गुड मॉर्निंग यंग मैन, माई सेल्फ फिरदौस बिल्ली मोरिया। I'm Rehan. पिछली बार ग्लेन मैनर की डील करने तुम्हारे पिताजी आए थे, तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाउ इज ही नाउ? You are better, Rehan. Thank you. गुड गुड। बेस्ट नहीं दिख रहा? Thank you, sir. टेल मी दिख रहा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं ग्लेन मैनर के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, if you don't mind. अरे बात तो आई नेवर माइंड। कोटी जैसा छोटा जगह के अंदर हमारे जैसा रिटायर्ड पारसी के साथ कोई बात ही नहीं करता है। इसके लिए वेलकम। बात ग्लेन मैनर के पीछे की कहानी क्या है? कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है डिगरा। तकरीबन 60-70 साल पहले हमारा डैडी ने ये मकान एक सबरवाल के पास लिया था। उसके बाद उनका विल का मुताबिक मेरे पास आया और हमने तुम्हारा ब्रोकर फर्म के थ्रू मित्तल को बेच दिया। दैट्स इट, कहानी खत्म। मैं इस कहानी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस घर के छुपे हुए राज की कहानी जानना चाहता हूँ। क्या? कौन सा छुपा हुआ राज? व्हाट आर यू टॉकिंग यंग मैन? क्या आप जानते हैं कि वो घर हॉन्टेड है? नाउ डोंट टेल मी कि तुम भी ऐसा स्टूपिड बात पे भरोसा करता है। हाँ? मैं सिर्फ अपनी आंखों पर यकीन करता हूँ, सिर्फ उस पर भरोसा करता हूँ जो मैंने खुद देखा है। डू यू नो हाउ रिडिकुलस यू साउंड? अगर कोई आदमी तुमको सुनेगा ना तो उसको लगेगा कि कोई अनपढ़ गंवार बात कर रहा है। हे, डू यू डू ड्रग्स? नो, आई डोंट यूज ड्रग्स मिस्टर बेलेमोरिया, एंड नीदर एम आई स्टूपिड। MBA किया है मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से, और पूरी दुनिया भी घूम चुका हूँ। घोस्ट स्टोरीज और रियलिटी के बीच में क्या फर्क है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एंड आई नो देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर, समथिंग दैट यू आर नॉट टेलिंग मी। लुक सन, टेक माय एडवाइस। मैं एक बिजनेसमैन हूं और तुम एक ब्रोकर। ये डील 200 करोड़ रुपया का, जिसमें से तुम्हारा शेयर 4 करोड़। मेरे को मेरा पैसा मिल गया और तुमको भी। सो द डील इज डन। और फिर ये कहां लिखा है कि जो भी प्रॉपर्टी हम खरीदे या बेचे वो हॉन्टिंग फ्री होनी चाहिए? हाँ? और अगर तुमको लगता है कि वो घर में भूत है तो प्रूव इट। हाँ, प्रूव इट।
बंद कोई घर, कभी रंग थे नैनों में, कभी दिल को लगते थे पर सहेली मेरी सब तारे चुराने गई है। वो दिन जो था मेरा अब वो भी मेरा नहीं है। What the hell? Hey! रुक जाओ! तुम? आग की तलाश थी, चिलम जलाने के लिए। तो मांग लेते, चुरा कर भाग क्यों रहे थे? चोरी का तो सिर्फ बहाना था। हकीकत है कि तुझे उस घर से दूर लाना था। क्या? सुन लेता वो, हमारी बातें सुन लेता वो। कौन सुन लेता? चीखे नहीं सुनता रात को तू? क्या हुआ तेरे हाथ को? चोट लग गई थी। झूठ बोलता है तू।
द हेल आर यू? हो कौन तुम? रूह है उस घर में। तेरे यकीन ना करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। तुझे हकीकत पे यकीन करना होगा। 80 सालों से कैद है वो चीखे उस घर में। उनसे दूर मत भाग, उन्हें सुन, गौर से सुन। वो चीखे तुमसे कुछ कहना चाहती है। डियर मम्मी पापा, आज आप लोगों को यहाँ से गए हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया है। आप लोगों के जाने के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया है। हमारी जिंदगी में जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए आज हमने खुद अपनी जान लेने का फैसला किया है। ये सब तब शुरू हुआ जब आप राजीव भैया की शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे। आना तो हमें भी था, लेकिन हमने सोचा कि अगर हम आपके साथ चले गए तो अपने एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हम घर पे ही रह गए। किशन, कितना टाइम लगा रहे हो? जल्दी से सामान रखो। आ गया ना मैम साहब। It's getting late. रखो। शायद आपने भी यही सोचा कि जब तक मार्गरेट हमारी देखभाल करने के लिए यहाँ है, तब तक आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और आपका ये सोचना भी सही था। देखिए मिस्टर सबरवाल। ओके, सी यू। मार्गरेट ने हमें बचपन से पाला है, उसके होते हुए हमें क्या हो सकता है, लेकिन जो होना है वो तो होना है। होने को कोई नहीं टाल सकता, मार्गरेट भी नहीं। वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड एंड वेरी गुड। मीरा, तुम्हारी बारी। प्रोफेसर अय्यर, एक्चुअली आपसे एक बात करनी थी। एक्चुअली आज हमारे मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए दिल्ली चले गए हैं, तो हम कल से पियानो क्लास के लिए नहीं आ पाएंगे। ओह मीरा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एंड यू आर क्लोज टू परफेक्ट। डोंट वरी, तुम मेरे घर नहीं आ सकती, मैं तुम्हारे घर तो आ सकता हूं ना। ओह यस ऑफ कोर्स, दैट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, फिर कल से मैं तुम्हारी पियानो प्रैक्टिस तुम्हारे घर आके लूंगा। थैंक यू प्रोफेसर। उस दिन जब प्रोफेसर अय्यर हमें पियानो सिखाने आए, तब मार्गरेट को किसी ज़रूरी काम से शहर जाना पड़ा, और किशन की तबीयत खराब हो गई तो मार्गरेट ने उसे डॉक्टर साहब के यहाँ भेज दिया। हम प्रोफेसर अय्यर के साथ घर पे अकेले थे। नो 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 नो, ट्राई एंड बी फ्लैट, बी फ्लैट। हाँ हाँ, यस, गो ऑन। दैट्स राइट, ब्यूटीफुल। यस, ब्यूटीफुल।
वेरी नाइस। मीरा, आज मैं तुम्हें एक नई ट्यून सिखाना चाहता हूँ। सीखना चाहोगी? ऑफ कोर्स। What are you doing? प्रोफेसर आया? वही कर रहा हूँ जो इतने दिनों से सपनों में करता आया हूँ। सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते तुम्हें महसूस किया है मैंने मीरा। तुम्हारे जिस्म की तस्वीर मेरी आंखों में समाई रहती है। जब से तुम्हें देखा मेरे दिल में एक आग लगी है। आज वही आग मैं बुझाना चाहता हूँ। वही आग मैं बुझाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए मीरा, हमेशा हमेशा के लिए। मीरा, मीरा, I need you, मीरा, I'm obsessed with you, मीरा, I need you, मीरा। जब से तुम्हें पहली बार देखा था, उस दिन से तुम्हें खोने की। What is wrong with you, Professor? You are mine, मीरा, मीरा, you are mine. Listen, मीरा, why don't you understand? You are mine. Come on, मीरा. मार्गरेट जब घर वापस आई तो हमें देखते ही जान गई कि हमारे साथ क्या हुआ था। ड्राइवर रामू को उसने कोतवाली भेजा और कोतवाल साहब को घर बुला लिया। कोतवाल साहब ने हमारा बयान लिया और कहा कि वो तहकीकात करेंगे और हमें कोतवाली आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन कोतवाल साहब फिर घर आए और मार्गरेट से कहा कि उन्हें हमारे बयान पे पूरा यकीन है, क्योंकि घर से निकल के वो प्रोफेसर अय्यर के घर गए। वहाँ जाकर उन्होंने छानबीन की और वहाँ उन्हें हमारी कुछ पर्सनल चीज़ें और प्रोफेसर के हाथों बनाई हमारी अश्लील तस्वीरें मिली। इससे ये बात साफ जाहिर हो गई थी कि प्रोफेसर की बुरी नज़र हम पर थी। जहाँ तक पुलिस का सवाल था, सारी कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल था, ये कहानी अब शुरू हो रही थी। उस रात हम करवटें बदलते रहे और बड़ी मुश्किल से हमें नींद आई। हेलो मीरा। सिर्फ ये कहने आया हूं जो मैं जिंदा रह के नहीं कर सका, वो मरने के बाद जरूर करूंगा। हमें बहुत डर लग रहा है मार्गरेट, कहीं उसकी बात सच हो गई तो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मम्मा पापा को वापस बुलाती हूँ। हाँ? मार्गरेट ने अब तक आपको संदेशा नहीं भिजवाया था, ये सोच के कि जब सारा मामला पुलिस ने सुलझा ही लिया है तो आपको क्यों बुलाना। लेकिन अब बात कुछ और ही होती जा रही थी। मार्गरेट ने आपको टेलीग्राम करने किशन को पोस्ट ऑफिस भेज दिया। अब हमारा इस घर में रहना नामुमकिन हो चुका था। मार्गरेट ने तय किया कि हमें तुरंत दिल्ली के लिए निकल जाना चाहिए।
Margaret? Margaret, what happened? Margaret, what happened? Margaret? मार्गरेट और हम अब अपने ही घर में अकेले हो गए थे। ना बच के जा सकते थे और ना ही कोई संदेशा किसी और तक पहुंचा सकते थे। हम बहुत डरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर की मरी हुई आंखें हमें हर जगह घूर घूर कर देख रही थी। मार्गरेट? 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 मीरा। उस रात के बाद उसने हमें अपना कैदी बना लिया। हमारे कमरे के दरवाजे बंद होकर हमारे लिए ही जेल की तरह हो गए हैं। हमारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। वो हमारे साथ वो सब कुछ कर रहा है जो उसने हमारे ख्वाब में आके हमसे कहा था। उसका खिलौना बन के रह गए हैं हम। इस शैतान की शैतानियत की कोई हद नहीं है। इसकी हवस की कोई सीमा नहीं है। आपको घर लौटने में अब भी 1 हफ्ता बाकी है, लेकिन हम 1 हफ्ता तो क्या, 1 और दिन भी नहीं जी पाएंगे। हम हार चुके हैं। हमारी जिंदगी तो खत्म हो ही गई है। बस हमारे जिस्म का मरना बाकी है। हम आज अपनी जान देने जा रहे हैं। हमें माफ कर दीजिएगा। आपकी बेटी मीरा। दिख रहा होगा ना दिल तुझसे जुदा होगा। तेरी तकदीर में मुझको वो अब तो लिख रहा होगा। तेरा ही बस होना चाहूं, तेरे दर्द में रोना चाहूं। तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूं। तेरा ही बस होना चाहूं,
फिर ना सोया होगा, शायद फिर रोया होगा। आंसू मेरी पलकों पे यूं ही ना आया होगा। देना मुझको आवाज़ें या सुन मेरी फरियादें, घेरे हैं मुझको याद बिन तेरे। तुझे ही बस पाना चाहूं, खुद को मैं खोना चाहूं। तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूं। तेरा ही बस होना चाहूं, तेरे दर्द में रोना चाहूं। तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम। आप मुझे ऑटो राइटिंग के बारे में पूछा। So to answer your question on auto writing, according to my knowledge, स्पिरिट सिर्फ देख और सुन सकते हैं, लिख और पढ़ नहीं पाते। क्योंकि अगर वो लिख और पढ़ पाते तो उन्हें हमें जरिया बनाकर हमारे थ्रू लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और इसलिए ऑटो राइटिंग के जरिए वो हमारे थ्रू हमसे बातें करते हैं। Excuse me, ma'am. 1 minute. My father wants to talk to me. Golden Manor. No. Glen. Glen Manor. यहाँ ग्लेन मेनोर से कौन आए? जी, वो मैं हूँ। It's a very sad story. स्टोरी नहीं है मैम, सच्चाई है इस लड़की की। I know. इसका मतलब 80 सालों से उस प्रोफेसर की इविल स्पिरिट ने इस लड़की की स्पिरिट को उस घर में कैद करके रखा है। जी, और आज भी हर रात उसकी चीखें उस घर में गूंजती हैं। मुझसे क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि आप मीरा की स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट करें, कोई तरीका ढूंढे जिसे उसे उस प्रोफेसर की कैद से आजाद कर दें। आप उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं जो जिंदा ही नहीं है। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आज भी इंसानियत मरी नहीं है। आज रात को डिनर के बाद मैं ग्लेन मेनोर जरूर आऊंगी। थैंक यू मैम। बहुत पुरानी प्रॉपर्टी लगती है। जी हाँ, कम से कम 100 साल पुरानी है। ऊपर क्या है? 1-2 कमरे हैं और कोई एटिक जैसा रूम है। एटिक में जाना है। इस वुडन बॉक्स में एक प्रोजेक्टर है। क्या हुआ? He's here. वो यही है, वो यही है हमारे साथ। This is evil.
This is very, very evil. आप कह रही हैं कि वो पियानो टीचर नाम मतलब उसका। किसी भी evil spirit का नाम लेने से उसकी ताकत और बढ़ती है, और ये तो यही चाहता है। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। I'm sorry, I have to leave. मैम प्लीज, मिसेस स्टीवंस, प्लीज डोंट गो। सिर्फ आप ही हैं जो मेरी हेल्प कर सकती हैं। मिसेस स्टीवंस, प्लीज डोंट गो, लिसन टू मी। I cannot help you, रेहान। This spirit is obsessed. जुनूनी रूह है ये। 80 सालों से इस रूह ने मीरा को अपने हाथ से बांध रखा है। वो अपने और मीरा के बीच किसी को आने नहीं देगा। किसी को नहीं, रेहान। He's standing there. He's looking at us, रेहान। वहाँ पर हंस रहा है। I have to go. मिसेस स्टीवंस, प्लीज वेट। मिसेस स्टीवंस, प्लीज डोंट गो। मिसेस स्टीवंस, रुकिए प्लीज। मेरी मानो रेहान, जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ के चले जाओ। इतनी बिगड़ी हुई रूह का सामना मैंने आज तक नहीं किया है। Just leave this place, रेहान। For God's sake, leave. तू मुझे डरा नहीं सकता। तेरा नाम लेने से तुझे ताकत मिलती है ना। अब मैं लेता हूं तेरा नाम, अय्यर। 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 जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ के चले जाओ। Just leave this place, रेहान। For God's sake, leave. जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ के चले जाओ। जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ के चले जाओ। Just leave this place, रेहान। For God's sake, leave.
जितना तुम मुझे दर्द से अलग करना चाहते हो, उससे कहीं ज्यादा दर्द वो मुझे दे रहा है। जिस जुनून ने 80 सालों से मुझे यहाँ कैद करके रखा है, वो तुम्हें कभी जीतने नहीं देगा। जज्बा सही था, तरीका गलत। तो क्या करूं? कैसे रोकूं उन चीखों को? कैसे आजाद करूं मीरा को उसकी कैद से? आसान नहीं है, ये मजबूत इरादों का खेल है। जानता हूं। मैं यहां आया तो था एक सौदे को बचाने के लिए, मगर अब मीरा को उसकी कैद से आजाद करने के लिए मैं अपनी जिंदगी का भी सौदा कर सकता हूं। तो सुन, जिसे समझता है उसे महसूस कर, और जिसे महसूस करता है उसे अपना बना। मतलब? जुड़ जा उसके दर्द से, जी उसके दर्द को। दर्द से दर्द मिलेगा, दुनिया एक हो जाएगी, वक्त बदल जाएगा। जा। जा। तेरे से होगा, तेरे से ही होगा।
किशन, come along quick. आया मैडम। जल्दी करो। बस आ गया। सामान रखो गाड़ी में। It's बस getting 2 late. मिनट मैडम। रखो। Take care, Mr. Sabharwal. Take care, Have a beta. nice trip. Bye. Goodbye. Bye. प्रोफेसर अय्यर, एक्चुअली एक बात है। आज हमारे मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए दिल्ली चले गए हैं, तो कल से हम पियानो क्लास के लिए नहीं आ पाएंगे। ओह, मीरा, practice makes perfect, and you are close to perfect. Don't worry, तुम मेरे घर नहीं आ सकती, मैं तुम्हारे घर तो आ सकता हूँ ना? Oh yes, of course. That's a good idea. ठीक है फिर, कल से मैं तुम्हारी पियानो प्रैक्टिस तुम्हारे घर आके लूंगा। Thank you, Professor. कौन है? कौन है वहां पे? मैं जानती हूँ आप पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। बाहर आइए। जी, वो मैं हूँ। हाँ, आप तो है, पर आप है कौन? अरे चुप क्यों है? बोलिए। जी, मैं इस शहर में नया हूँ और मैं सोच रहा था कि वहीं रुकिए, आगे बताइए। वैसे आप इस शहर के लगते भी नहीं हैं। हमने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अगर आप मुझे शहर का रास्ता दिखा दे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मार्गरेट ने हमें आप जैसे लोगों के बारे में बताया है। पहले तो जंगल में खो जाने का नाटक करते हैं और फिर मदद मांगने के बहाने लड़कियों का फायदा उठाते हैं। जी, मैं ऐसा नहीं हूँ। अच्छा, पहले सब यही कहते हैं। रुकिए रुकिए, अगर मुझे कुछ करना होता ना तो अब तक कर चुका होता। यहाँ खड़ा होकर आपके साथ टाइम पास नहीं करता मैं। ये भी सही है। ठीक है, हम आपको शहर का रास्ता बता देंगे। चलिए। Watch it. Are you okay? Yes. Should I? देखा तुम्हें तो चलने लगी। वैसे आपकी बात हमें सही लगती है। इतने अजीब कपड़े पहने पहले हमने किसी को नहीं देखा। आप इस शहर के बाहर के नहीं, इस दुनिया के बाहर के लगते हैं। From outer space. Actually यही सच है। क्या? मैं आउटर स्पेस से। अच्छा जी, हम इतने भोले भी नहीं हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ आपको इस दुनिया से बचाने के लिए। अच्छा, जान पहचान हुई नहीं और आप हमारे बॉडीगार्ड भी बन गए। आपको कैसे पता? मेरे प्लेनेट पे मेरा नाम यही है। क्या? ओजोजो। ओजोजो? मतलब बॉडीगार्ड। यू आर वेरी फनी। वैसे इस प्लेनेट पे मेरा नाम रेहान है। हमें मीरा कहते हैं। नाइस टू मीट यू मीरा। लाइकवाइज। लीजिए, चौराहा आ गया। यहाँ से हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। हमारा घर उस तरफ है और शहर का रास्ता सीधा उस तरफ। थैंक यू। यू वेलकम। गुड बाय। ये कोई सपना नहीं, सच है। मैं यहाँ 80 साल पीछे आ गया और मेरे यहाँ आने की एक ही वजह हो सकती है, मुझे मीरा को बचाना है। अकॉर्डिंग टू मीरा's लेटर, कल प्रोफेसर उसे रेप करने की कोशिश करेगा, फिर मीरा उसे मार देगी और प्रोफेसर की इविल स्पिरिट बनके मीरा को बचाऊं तो कैसे? एक्चुअली एक रास्ता है, अगर प्रोफेसर मीरा को रेप करने की कोशिश ना कर पाए तो
तो मीरा उसे मारेगी नहीं, और अगर मीरा उसे मारेगी नहीं तो पूरी आत्मा नहीं बन पाएगा। इट्स क्वाइट सिंपल। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। मीरा, आज मैं तुम्हें एक नई ट्यून सिखाना चाहता हूं। सीखना चाहोगी? ऑफ कोर्स। गुड मॉर्निंग। आप? कल आपने एक भूले को रास्ता दिखाया था और आज उसी भूले ने आपके घर का रास्ता ढूंढ लिया। सोचा कि कल के लिए आपको थैंक यू बोल दूं। चॉकलेट्स। Oh, how sweet. Thank you. This is my piano teacher, Professor Iyer. Professor Iyer, this is Rehan. मुझे भी म्यूजिक का बहुत शौक है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं यहाँ बैठकर आपका म्यूजिक सुन सकता हूँ। लेकिन मुझे एतराज है। दरअसल मेरे और मेरे स्टूडेंट के बीच कोई और आए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। समझ सकता हूं। मैं यहां बाहर कॉरिडोर में आपका इंतजार करूंगा। इस तरह से प्रोफेसर साहब और उसके स्टूडेंट के बीच में भी नहीं आऊंगा और आपका म्यूजिक भी सुन पाऊंगा। Start again. In F major. Come on. Oh my God! Professor Iyer, what did you do? Professor क्या नहीं करना पड़ा? मैं इसे तुम्हारे और मेरे बीच नहीं आने दूंगा। मीरा। Mira, you are mine. Listen. Mira, why don't you understand? You are mine. No, Professor Iyer. No, no, please. Somebody help me. Mira, no. Mira, don't. Mira. रेहान, हाउ यू फीलिंग? डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ओह, वो यही है, वो यही है। He has become an evil spirit now. रेहान, what are you talking? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो।
जो लड़की तुम्हें देखने आई थी उसको बहुत चोट लगी है। जब तुम सो रहे थे ना तो कुछ लोग उसे जख्मी हालत में लेकर यहाँ आए थे। वुमेन्स वार्ड में लेकर गए हैं उसे। एक्सक्यूज मी सर, कहाँ जा रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी सर। ये सब कैसे? मैं जानता हूं तू यहाँ 80 साल पीछे मीरा को बचाने आया है, लेकिन मेरे और मीरा के बीच कोई नहीं आ सकता। मीरा तो क्या, तू उसके नौकर किशन को भी बचा नहीं पाएगा। टेलीग्राम करने भेजा है उसे। किशन। ओ मिस्टर, कहाँ जा रहे हो आप? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी नहीं मानता, लेकिन जो मैं कहने वाला हूं वही सच है। मीरा, मैं यहां का नहीं हूं, इस वक्त का नहीं हूं। मतलब? वक्त ने मुझे 80 साल पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। रेहान, दिस इज नॉट फनी। जब मैं हॉस्पिटल में था तो पुलिस आई थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी की थी, पर तुमसे कुछ नहीं पूछा। तुम्हें कैसे पता? दूसरे दिन पुलिस वापस आई और उन्होंने मार्गरेट के हवाले वो सारी चीजें कर दी जो उन्हें प्रोफेसर के घर पे मिली थी। तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारा स्कार्फ। हाउ डू यू नो ऑल दिस? मैं वो भी जानता हूं जो मुझे कोई नहीं बता सकता। कल रात वो तुम्हारे सपने में आया था और उसने कहा जो वो जीते जी नहीं कर पाया वो सब कुछ वो मरने के बाद करेगा। पर ये सब तुम्हें कैसे पता? Because you told me everything. हमने कब? तुमने नहीं, तुम्हारे लेटर ने। कौन सा लेटर रेहान? मीरा, मैं तुम्हारे और तुम्हारी तकदीर के बीच में खड़ा हूं। जानना चाहती हो क्या लिखा है तुम्हारी तकदीर में? कल तुम दोनों दिल्ली के लिए निकलोगे, लेकिन ड्राइवर रामू का कटा हुआ सर तुम्हें गाड़ी में मिलेगा। अपने ही घर में तुम दोनों कैद होकर रह जाओगे। मार्गरेट भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी, क्योंकि उसके साथ भी वही होगा जो रामू के साथ हुआ। उसके बाद इस घर में तुम्हारे और प्रोफेसर की रूह के अलावा और कोई नहीं रहेगा। 6 दिन तक वो तुम्हारे साथ वो सब कुछ करेगा जो मैं अपनी जुबान पे भी नहीं ला सकता, और फिर मजबूर होकर तुम अपनी जान दे दोगी।
80 साल बाद भी तुम्हारी चीखें इस घर में गूंजती रहेंगी। 80 साल बाद भी इस घर की दीवारें तुम्हारे दर्द की कहानी दोहराती रहेंगी। मैं तुम्हें इस दर्द से बचाने आया हूं मीरा। प्लीज बिलीव मी, प्लीज बिलीव मी मीरा। ये क्या कर रहे हो? बिहेव योरसेल्फ रेहान। मीरा, प्लीज बिलीव मी मीरा। आई डोंट बिलीव यू रेहान। हमें तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। ये झूठी कहानियां सुना के तुम सिर्फ हमारा फायदा उठाना चाहते हो। Just get out of my house. मीरा प्लीज, प्लीज बिलीव मी। रेहान, get out of my house. मीरा, listen to me मीरा। रेहान, get out. रेहान, 80 साल बाद भी इस घर की दीवारें तुम्हारे दर्द की कहानी दोहराती रहेंगी। मैं तुम्हें इस दर्द से बचाने आया हूं मीरा। प्लीज बिलीव मी, प्लीज बिलीव मी मीरा। से यू डोंट बिलीव मी, मुझे घर से निकाल दो और 3 बजे लेक रोड पे मिलना। मैंने आप लोगों को उस घर से दूर इसलिए बुलाया है क्योंकि हो सकता है कि उस ईवल स्पिरिट ने आप लोगों का पीछा ना किया हो और हम लोग यहाँ बात कर सकें। लेकिन अगर वो यहाँ है तो मैंने सुना है कि ईवल स्पिरिट्स लिखा हुआ नहीं पढ़ सकती। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैंने आप लोगों को घर पे कहा, आपको उस पर यकीन है या नहीं? सिर्फ इशारे में जवाब दीजिएगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन है तो आप ये भी मानेंगे कि हमें इस ईवल स्पिरिट का सामना करना होगा। If there is evil, then there is God. And it's not possible to fight evil without the help of God. I need your help to take us to a man of God. I believe what you're saying, my child. इस प्रोफेसर की स्पिरिट मीरा से जुड़ी हुई है। ये दोनों एक इनविजिबल डोर से जुड़े हुए हैं और जब तक ये डोर नहीं कटेगी वो मीरा से जुड़ा रहेगा। लेकिन फादर, इस डोर को काटने का तरीका क्या है? इस डोर को काटना हर इंसान के बस में नहीं है। यहां से 120 मील दूर शाहपुर के जंगलों में एक दरगाह है। वहां एक सूफी बाबा है जिसे इविल स्पिरिट्स को अपने काबू में करने की महारत हासिल है। वो तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन फादर, अगर वो स्पिरिट मीरा से जुड़ी हुई है तो क्या वो हमारा पीछा नहीं करेगी? और पीछा ही क्यों? वो हमें उस दरगाह तक जाने ही क्यों देगी? गुड पॉइंट। 2 बातें हैं। पहली ये कि कोई भी स्पिरिट सबसे ज्यादा ताकतवर सुबह के 3 बजे और सबसे ज्यादा कमजोर दोपहर के 3 बजे होती है, और यही वो वक्त है जब तुम लोगों को दरगाह के लिए निकलना चाहिए। और दूसरी ये कि मैं खुद यहां तुम लोगों के लिए प्रे करूंगा, और जब तक मैं प्रे करूंगा वो तुम्हें डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाएगा। बट बीवेयर, ही विल ट्राई टू डिसीव यू। धोखे से वार करेगा वो तुम पे, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसका नाम नहीं लेना चाहिए। That's right, my child. Never take the name of an evil spirit.
थैंक यू। वेलकम। मीरा, तुम्हारे पापा का दिल्ली नंबर मैंने रिसेप्शन पे छोड़ दिया है। जब ट्रंक कॉल लग जाएगी तो वो लोग हमें बुला लेंगे। चलो। थैंक यू। ओह नो नो, आई गेट इट। थैंक यू। हेलो। हे। सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। ओह, ये हमारे पापा के पास भी है, लेकिन काफी बड़ा है। इतना छोटा टाइपराइटर हमने पहले कभी नहीं देखा। ये टाइपराइटर नहीं, टेलीफोन है। अच्छा, हम आपसे 80 साल पीछे जरूर हैं, लेकिन दिमाग से पैदल नहीं है। अरे हम सीरियस, इसे सेलफोन कहते हैं। 2011 में सबके पास इस तरह का एक सेलफोन है। बस नंबर दबाओ और दूसरी तरफ फोन बजेगा और बात करो, सिंपल। अगर ऐसी बात है तो चलो भी नंबर लगाओ और हमारे मम्मी पापा से बात कराओ। चलो। 1936 में ये फोन नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि जिस नेटवर्क से आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। आपकी हिंदी तो हमसे भी ज्यादा अच्छी है। मैजिक देखोगी? आई लव मैजिक। यहाँ देखो और स्माइल करो। ओके। 1 2 3। ओके, रुको। मेरे दिल का है जुबी जुबी जुबी, दिल मेरा का है जुबी जुबी जुबी। कैसे 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 किया तुमने? इस फोन में कैमरा भी है। अच्छा, और क्या क्या है इस फोन में? म्यूजिक है, सुनोगी? एक मिनट, सुनो। अच्छा लगा? अच्छा है। म्यूजिक कब स्टार्ट होगा? अरे यही तो म्यूजिक है। ये तो ताल है, सुर कहाँ है? 2011 में यही म्यूजिक होता है। हम इसे हिप हॉप ब्रेक कहते हैं। इस पे लोग डांस भी करते हैं। करके दिखाऊं? एक सेकंड। तो कैसा लगा मेरा डांस? बोलो कैसा लगा? इतना अजीब डांस तो हमने पहले कभी नहीं देखा। अजीब? इस डांस में तो लड़कियां मरती हैं मुझ पर। ऐसा डांस देख के तो हम भी मर जाएंगे। हेलो, डांस करना इतना आसान नहीं है, समझी? इतना मुश्किल भी नहीं है। अच्छा, तो करके दिखाओ फिर। ओके। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुमार, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में।
बहुत हो गई है, हमें चलना चाहिए। हेलो 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 अय्यर मीरा,
बच्चों! मीरा! मीरा! कहां जा रही हो तुम? I'm talking to you, मीरा. Where are you going? कहां जा रही हो तुम? तुमसे दूर जा रहे हैं रेहान. क्यों मीरा? क्यों? क्योंकि हम जान गए हैं जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ हम हैं. हम ये भी जान गए कि होनी को कोई नहीं टाल सकता रेहान. प्रोफेसर को मरना था, वो मर गए. किशन, मार्गरेट, किसकी मौत को रोक पाए हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मुझसे दूर जाकर तुम अपने आप को बचा पाओगी? हम अपने आप को नहीं, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं. मीरा, मैं मानता हूं कि नियति को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन कोई किसी को 2011 से 1936 में भी नहीं भेज सकता. मुझे पता नहीं कि वो कौन सी ताकत है जो मुझे यहां लाई है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मैं यहां आया हूं नियति को बदलने के लिए. अगर हमारी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे रेहान. और अगर मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो गया मीरा, तो मैं जी नहीं पाऊंगा. क्यों रेहान? Why am I so important to you? मीरा, प्यार क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब कोई गैर तुम्हें अपने आप से ज्यादा अपना लगने लगे तो उसी को प्यार कहते हैं. और मीरा, तुम वो गैर हो जो मुझे अपने आप से भी ज्यादा अपना लगता है. कैसे ना मिलती तू अब मुझे, जो लिखा मेरी किस्मत ने नसीबों में. हाँ, तू तो है वही, तू ही. हाँ, वो दर्द है जो सुकून है मेरा. Hail Mary, full of grace, our Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, our Lord is with... Father! Father! Oh my God, he's dead!
अंदर आओ। हुआ ना तेरे से? आप इस तरह के सूफी? सूफी तो लोग कहते हैं, मैं तो उसके हुक्म का गुलाम हूं। तुम जानते हो इन्हें? जानता नहीं, पहचानता है। 80 साल पहले मिला था, तेरे दर्द से जुड़ के तुझे तेरी बदनसीबी से बचाने चला आया। उसने मुझे बीते हुए और आने वाले कल को देखने की ताकत तो दे दी, लेकिन उसकी कायनात में दखल ना देने का हुक्म भी दिया। हकीकत तो यही है कि उसने इस लड़की की चीखों में छिपे दर्द को पहचाना। उसने ही तुझे मुझसे मिलवाया, उसने ही तुझे मसीहा बना के भेजा है इसे बचाने के लिए। वही है जो कभी इंसान के लिए खुद मसीहा बन जाता है और कभी एक इंसान को दूसरों के लिए मसीहा बना देता है। लेकिन क्या होनी को टाला जा सकता है? क्या नियति को बदलना मुमकिन है? अगर वो चाहे तो सब मुमकिन है। उसकी मर्जी के सामने किसी और की मर्जी नहीं चलती। मगर जंग तो लड़नी पड़ेगी। प्रोफेसर की रूह का खात्मा तो करना पड़ेगा। वो मीरा से जुड़ा हुआ है। आज भी मीरा उसके खून को अपने गले से लगा के घूमती है। मतलब? उसका खून आज भी तेरे लॉकेट पे लगा हुआ है और इसी लॉकेट के जरिए वो तुझसे जुड़ा हुआ है। अगर हमने इस लॉकेट को फेंक दिया तो? उससे कुछ नहीं होगा। लॉकेट मीरा है और खून अय्यर, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्हें अलग करना होगा। पर कैसे? यहां से 1 मील दूर एक बस्ती है जो सदियों पहले उजड़ गई थी। उसी बस्ती के खंडहर में एक कुआं है जिसे ख्वाजा खजर अल सलाम साहब ने बख्शा था। आज तक कोई इस कुएं की गहराई को नहीं नाप सका,
जो भी उसमें गिरता है अपनी जगह पहुंच जाता है। प्रोफेसर की रूह को भी उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। लेकिन बाबा, ये सब कैसे होगा? ये कायनात, इंसान का जिस्म और उसकी रूह, दुनिया में सब कुछ 5 चीजों, 5 तत्वों से मिलकर बना है। मिट्टी, आग, हवा, पानी और रूह। Oh my God, the 5 elements. हवा और पानी तो तुझे इस कुएं में मिल जाएंगे। ये ले दरगाह की पाक मिट्टी और ये आग। इसे कुएं में डालने के बाद इसके गले से उतार के ये लॉकेट भी कुएं में डाल देना। उसकी रूह अपनी जगह पहुंच जाएगी, इस दुनिया से निकलकर दोज़ख के हवाले हो जाएगी। वो यहां तक तो नहीं आएगा, मगर जैसे ही तू यहां से बाहर निकलेगी वो तेरे साथ जुड़ जाएगा। तुझसे जुदा वो होना नहीं चाहता और तुझे उससे जुदा करना आसान नहीं है। ये ले दरगाह का फूंका हुआ पानी। उसे खत्म तो नहीं कर सकता, पर थोड़ी देर के लिए तुझसे अलग जरूर कर देगा। अब देर मत कर, जा।
मीरा, लड़के को कुएं में फेंको मीरा, छोटे तो महल, जल्दी करो मीरा, जल्दी।
मीरा, यहाँ हूं मैं। I'm okay. It's over, मीरा। You're safe now. कुछ नहीं, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। डियर रेहान, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो तुम अपने वक्त में वापस पहुंच चुके हो। तुम्हारे लिए ये कुछ पलों की बात है, पर हमारे लिए ये सब सदियों जैसा है। जब तुम इसे पढ़ रहे होगे तब तक हम शायद इस दुनिया में भी नहीं होंगे। तुम हमें इस तरह से छोड़ के चले गए कि कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। वो कहते हैं ना, चीज़ों की कीमत मिलने से पहले और इंसानों की खोने के बाद होती। तुम्हें खोने के बाद हम जी तो रहे थे, पर जिंदगी को कहीं पीछे छोड़ाए थे। खाना, सोना, हंसना सब कुछ भूल चुके थे हम। पर फिर हमें एहसास हुआ कि हम तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट की कदर नहीं कर रहे हैं। वो गिफ्ट जो तुमने हमें दिया है, द गिफ्ट ऑफ लाइफ। हम जीना नहीं चाहते थे और तुम हमें जिंदगी देकर चले गए। इसलिए हमने जीने का फैसला किया, खुश रहने का फैसला किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे जाने के कुछ सालों बाद हमारी मुलाकात राजेश से हुई। राजेश में वो सारी बातें थी जो हमें खुश रख सकती थी, इसलिए हमने उनके साथ अपना घर बसा लिया। हमारा एक बेटा भी है, रेहान। जिस नाम ने हमें जिंदगी दी, उसी नाम को हमने अपनी जिंदगी बना लिया। हमारी जिंदगी, हमारी खुशियाँ, हमारे सपने, हमारा सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से है और हम अपना सब कुछ तुम पे कुर्बान कर सकते हैं। अब जब तुम ग्लेन मनोर जाओगे तो तुम्हें वहाँ चीखें नहीं सुनाई देंगी। वो चीखें उस घर से दूर चली गई है, हमेशा हमेशा के लिए। तुझे पा लिया या खो दिया, इस बात पर दिल रो दिया कि चाह कर तू ना सके। तू वक्त है गुजरा हुआ, तुझे रख लिया इन यादों ने एक फूल सा किताबों में।